Hello friend, welcome to my channel Sight World. I hope you are all very fit and fine. So today's video is very important for a fresher civil engineers and others. In this video I give you the information how to read steel drawing of staircase. तो मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टेयरकेस की ड्राइंग कैसे पढ़नी है, सरिये की जो आपका जो स्टेयरकेस होता है उसका आप स्टील वाली ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको स्टेयरकेस की स्टील वाली ड्राइंग कैसे पढ़नी है। तो ये हमारा प्लान है जो कि ये स्टेयरकेस की ड्राइंग है। ये जो ड्राइंग है ये आपका बेसमेंट से लेके टिपिकल फ्लोर तक की है। तो ऐसे डिटेलिंग दी गई है, तो आप एक बार ये प्लान एक बार देख लीजिए। ओके, तो चलिए मैं पर्टिकुलर किसी एक स्टेयरकेस पे ले चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इस जो स्टेयरकेस है बेसमेंट टू ग्राउंड फ्लोर, मतलब जो हमारा बेसमेंट है, बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्टेयरकेस आपको दिख रहा होगा। एक तो ये हो गया इस बीम से लेकर इस बीम तक, एक स्टेयरकेस ये हो गया, और दूसरा स्टेयरकेस एक और है इस बीम से लेकर इस वॉल तक। तो आपका ये दूसरा स्टेयरकेस हो गया। तो ये आपका पहला स्टेयरकेस हो गया, ये आपका दूसरा स्टेयरकेस हो गया। तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्टेयरकेस है। ये कोई बीम है जो है बीम B1A, इसका नाम है B1A, और इसका जो विड्थ है आप देख सकते हैं कितना है, 9 इंचेस इंटू 25.5 इंचेस। मतलब इसका जो विड्थ है वो 9 इंच है और डेप्थ कितना है 25.5 इसकी डेप्थ है। तो ये जो बीम है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है B1A और ये B1B। ये बीम क्यों प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि जब आप बेसमेंट टू आप ग्राउंड फ्लोर के लिए आएंगे तो जैसे आप ऐसे चढ़े, फिर ये लैंडिंग आ गई आपकी, फिर ये दूसरी लैंडिंग आ गई। इस लैंडिंग को रेस्ट देने के लिए यहाँ पे हम बीम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही जब आप बेसमेंट से इस वाले स्टेयरकेस के सहारे जब आएंगे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के लिए तो आपको एक लैंडिंग मिलेगी, और ये जो लैंडिंग को हम रेस्ट देने के लिए ये जो बीम है, जो ये कंटिन्यूस बीम जा रही है B1A, यहाँ पे क्या है B1B है। तो ये हमारा जो स्टेयरकेस है ये बेसमेंट टू ग्राउंड फ्लोर के लिए है। मतलब आप बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे। कैसे आएंगे, जैसे आपका मान लीजिए एक बेसमेंट का आपका फ्लोर हो गया और आप जैसे चढ़ेंगे, जैसे अब का आप डायरेक्शन देख रहे होंगे, तो आपके कितने स्टेप्स आएंगे 1 2 3 4 5। तो आपके स्टेप हो गए 6। आपका क्या आ गया, लैंडिंग आ गया, फिर 7 भी लैंडिंग आ गया। ये डिजाइन हो गया, एक स्टेप ये हो गया 6 और ये हो गया 7। एक और स्टेप आ जाएगा 8, फिर 9, फिर 10। तो आप देख सकते हैं 6 7 8 9 10 आपका ये क्या हो गया, ये लैंडिंग का स्टेप हो गया, और ये आपका स्लोपिंग का स्टेप हो गया 5 तक। फिर ऐसे 11 12 13 14 15 16 17 फिर 18 पे आप लैंड कर जाओगे और आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच जाओगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेयरकेस की बात। अगर हम सेकंड स्टेयरकेस की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 7 तक तो आपका स्लोप का स्टेप हो गया, 8 9 आपका लैंडिंग आएगा, और फिर आप जो स्लोप का स्टार्ट हो जाएगा 10 से, और 10 से लेके 17 तक स्लोप ही रहेगा। फिर 18 पे आप लैंड कर जाएंगे और आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेयरकेस था जो कि बेसमेंट टू ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए ये स्टेप है। तो आप एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कई ढेर सारे सेक्शन दिए गए हैं। जैसे AA सेक्शन को दिखाया गया है, CC सेक्शन को दिखाया गया है। तो ये AA और CC आपका ये फर्स्ट वाले स्टेयरकेस में दिखाया गया है। आप सेकंड स्टेयरकेस में आएंगे तो यहाँ भी 2 सेक्शन काटा गया है, DD और EE। तो चलिए पहले सेक्शन AA देखते हैं, सेक्शन AA में क्या डिटेलिंग दी गई है। तो आप देख सकते हैं ये सेक्शन AA है।
तो जैसे कि ये जो था बेसमेंट टू ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए, तो ये मान लीजिए आपका राफ्ट या बेसमेंट हो गया, फिर यहाँ से ये जो स्लोपिंग है, तो ये वाला जो अप था, ये वाला अप था, ये स्लोपिंग यहाँ पे मतलब दर्शा रहा है, ये स्लोपिंग, ये आपका अप। तो यहाँ आए, फिर ये जो लैंडिंग, ये वाला आपका लैंडिंग हो गया 6-7, आपका ये लैंडिंग हो गया 6-7, ये आपका लैंडिंग हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं B1A, तो यहाँ पे देखिए ये जो बीम थी B1A, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका बेसमेंट था, फिर आपका स्लोप आया। तो स्लोप में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है, 12 mm का आपका बार रहेगा और 4 इंच सेंटर टू सेंटर। तो आपका जो मेन बार होगा, जो आपका वर्टिकल होगा स्लोप के एलोंग जो आपका बार होगा, मेन बार, वो 12 mm का रहेगा और उसकी स्पेसिंग क्या दी गई है, 4 इंच सेंटर टू सेंटर। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका 8 mm का स्टील है और 8 इंच सेंटर टू सेंटर। तो ये तो स्लोपिंग पे आ गए। फिर आप लैंडिंग में आएंगे तो आपका लैंडिंग में भी यही स्टील है, 12 mm का स्टील है और 4 इंच सेंटर टू सेंटर, 4 इंच सेंटर टू सेंटर। फिर आपका ये B1A बीम हो गया। तो ये तो आपका था सेक्शन 1-1, सेक्शन AA। और अब बात करते हैं सेक्शन CC की। तो सेक्शन CC आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप लैंड कर गए 9-10 पे, तो आप देख सकते हैं CC आपका ये लैंडिंग पोजीशन दिखा रहा है। फिर ये अप, फिर आप ये अप जाएंगे, फिर ये यहाँ पे जब लैंड करेंगे तो आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो आपका लैंडिंग वाला पोजीशन है, वहाँ पे आपका जो दिखा रहा है मेन बार जो रहेगा वो 12 mm का रहेगा, 12 mm का रहेगा और उसकी स्पेसिंग कितनी दी गई है, 4 इंच सेंटर टू सेंटर। और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो 8 mm है और उसकी जो स्पेसिंग है 8 इंच सेंटर टू सेंटर। फिर ये स्लोपिंग स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ से फिर ये अब जो स्टार्ट हो रहा है 11, 12, 13, 14, 15, ये स्लोपिंग आपका स्टार्ट होगा, ये स्लोपिंग आपका स्टार्ट होगा। तो उसमें भी आप देख सकते हैं जो आपका मेन बार रहेगा वो 12 mm का रहेगा और 4 इंच सेंटर टू सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन आपका 8 mm बार रहेगा, 8 इंच सेंटर टू सेंटर। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका यहाँ तक ही 12 mm का रहेगा। यहाँ पे डबल जाली दिखा रही है, यहाँ पे डबल जाली आपका सेंटर में क्या हो जाएगा, सिंगल जाली रहेगा और मेन बार आपका 12 mm का रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन आपका 8 mm का रहेगा, 8 इंच सेंटर टू सेंटर। फिर आप लैंड कर जाएंगे, आप जहाँ लैंड करेंगे तो उस केस में भी देख सकते हैं जो आपका मेन बार रहेगा वो 12 mm का रहेगा और उसकी स्पेसिंग 4 इंच सेंटर टू सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, 8 mm का स्टील बार है और उसकी स्पेसिंग कितनी दी गई है, 8 इंच सेंटर टू सेंटर। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, रूफ लेवल बीम तक पहुँच जाएंगे, मतलब आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा भी है रूफ लेवल बीम, आप रूफ लेवल बीम तक आप लैंड कर जाएंगे, आप ग्राउंड फ्लोर तक पहुँच जाएंगे। तो ये तो थी बात आपका फर्स्ट स्टेयरकेस का, जो कि आपका था इस वाले बीम से लेकर इस वाले बीम तक। अब बात करते हैं दूसरे वाले स्टेयरकेस की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सेक्शन है DD, जैसे कि आप बेसमेंट से आप ये जो स्लोप है फिर चढ़े होंगे, फिर लैंड किए होंगे, फिर आपका स्लोपिंग हुआ है, फिर आप लैंड करेंगे तो आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए होंगे दूसरे वाले स्टेयर के सहारे। तो चलिए हम सेक्शन आपको DD दिखा देते हैं। तो DD आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका हो गया आपका राफ्ट या बेसमेंट हो गया, यहाँ से फिर ये जो स्लोपिंग थी, स्लोपिंग में भी आप देख सकते हैं आपका 12 mm का बार है और आपकी स्पेसिंग कितनी दी गई है, 4 इंच सेंटर टू सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन आपका सेम ही है, 8 mm का बार है और 8 इंच सेंटर टू सेंटर। आप फिर लैंड कर जाएंगे तो मतलब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपका जो स्टेप है पर्टिकुलर 8 और 9, आप जब यहाँ पे आप लैंड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ का स्टील कितना दिया गया है, 12 mm का बार है और 4 इंच सेंटर टू सेंटर, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी सेम है, 8 mm का बार है, 8 इंच सेंटर टू सेंटर। फिर जैसे आप यहाँ पे पहुँच गए 9, 10 आपकी ये लैंडिंग हो गई। फिर 10 से आपका स्लोप स्टार्ट होगा और फिर आप 18 पे आप पहुँच जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये था कोई पर्टिकुलर स्टेयरकेस जो कि आपका बेसमेंट टू ग्राउंड फ्लोर के लिए आ रहा था, और आपने देखा कोई भी पर्टिकुलर 2 ये स्टेयरकेस हैं, जो कि पहला स्टेयरकेस इस बीम तक से इस बीम तक का है, दूसरा स्टेयरकेस इस बीम से इस वॉल तक के बीच का है।
तो आपने इन दोनों के बीच में ढेर सारे जो सेक्शन काटे गए थे उनके बारे में आपने समझा कि कैसे स्टील की डिटेलिंग दी गई है। तो आप देख सकते हैं हमने तो आपको ये डिटेलिंग सब समझा दी कि कैसे कैसे आपके मेन बार हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं, स्लोपिंग के क्या रीइंफोर्समेंट हैं, लैंडिंग के क्या रीइंफोर्समेंट हैं। एक चीज़ और आपको बतानी है, ये जो बीम जा रहा है B1A B1B, इनमें क्या स्टील दिया गया है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ये पर्टिकुलर बीम पे, बीम नंबर 1A और बीम नंबर 1B। तो चलिए आप देख सकते हैं ये आपका B1A है और ये B1B है। तो आप देख सकते हैं टॉप का जो रिइंफोर्समेंट कह रहा है उस पर्टिकुलर बीम में 2 16 का कंटिन्यूस रहेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब B1A से लेकर B1B तक आपका टॉप में 2 16 का कंटिन्यूस रहेगा और बॉटम में आपका क्या रहेगा, 3 16 का कंटिन्यूस रहेगा। मतलब B1A से लेकर B1B तक आपका 3 16 का कंटिन्यूस रहेगा। और आप देख सकते हैं अगर आप देखेंगे किसी पॉइंट पे तो आप देख पाएंगे कि आपका टॉप में 2 16 का है और बॉटम में 3 16 का है। एक चीज़ आप और नोटिस किए होंगे, देखिए यहाँ भी दिया है जो इसका बीम की जो डायमेंशन है वो 9 इंच विड्थ है और इसका जो डेप्थ है वो 25.5 इंचेस है। और आप एक और चीज़ देख रहे हैं, ये जो बीम आप जो प्रोवाइड करेंगे उसका जो रिंग रहेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक R3 है, फिर R2 है, फिर R3 है। इसका क्या मतलब है, ये आपका रिंग्स डिटेल्स होता है। R3 का मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी जगह है R3 यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका क्या आप करेंगे, 8 mm का तो आपका रिंग रहेगी और जो इसकी स्पेसिंग रहेगी 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ऐसे R1 की बात करें तो 8 mm का स्टील रहेगा और 4 इंच सेंटर टू सेंटर। और जो R2 है आपका 8 mm का स्टील बार रहेगा और 8 इंच सेंटर टू सेंटर। तो ये R2 है, यहाँ पे आप 8 mm का स्टील बार देंगे इस बीम में और जो स्पेसिंग रखेंगे 8 इंच सेंटर टू सेंटर। तो ये था आज का वीडियो जो कि स्टील ड्राइंग के ऊपर था कि कैसे आपको स्टेयरकेस का स्टील ड्राइंग पढ़नी है। तो आई होप आप अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा कि आपको स्टेयरकेस की स्टील वाली ड्राइंग कैसे पढ़नी चाहिए। तो अगर आपको इससे हेल्प अगर मिला है या देखेंगे तो आप ज़रूर समझ पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे ही मैं साइड से रिलेटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज की वीडियो डालते रहता हूँ। तो बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।